देश में ये जोइनिया जो गांव है, वो जोइनिया गांव के जो गंगा नदी का रौद्र रूप है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुआ। दोस्तों देश में इसलिए हुआ कि यहाँ पर 90% जो घर हैं गंगा नदी के कटाव से पानी में चले गए। दोस्तों सवाल ये बनता है कि यहाँ पर बहुत सारे तमाम नेता मंत्री लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि केवल वो लोग घूम कर चले जा रहे हैं। हालांकि एक सामुदायिक जो मतलब कि किचन होता है वो चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं क्या है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए बहुत सारे तमाम ये घर है, देखिए घर पानी में चला गया। हालांकि कई लाख रुपए लगा कर घर का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये रौद्र रूप गंगा नदी को देखकर पूरा ये पानी में ये मतलब कि 90% जो गांव था ना वो चला गया है। देखिए अभी सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आपका नाम बताइएगा। मैं मनोज कुमार सामाजिक कार्यकर्ता और शाहबाद पारी सोसाइटी का निदेशक हूँ। और फिलहाल में 2 दिन पहले भी इस जवनिया गांव में आया हुआ था और आकर के देखा तो लोग बता रहे थे कि उस समय लगभग 200 परिवार 200 घर इस गंगा नदी में समा गया है, गिर गया है। उसके बाद से फिर आज फिर हम लोग उस दिन भी योजना बना करके जो बांध पर लोग हैं उनसे हम लोगों ने मिला, उसके बाद उनको कुछ वितरण सामान दिया। साथ ही साथ हम लोग आज भी आए हुए हैं लोगों को हम आज पर्ची देंगे और आने वाले संडे के दिन लगभग 200-250 लोगों को हम लोग कुछ खाद्य सामग्री, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड और तिरपाल और जो भी प्लास्टिक का जो बकेट है और जग है उसमें साबुन रहेगा वो सब लोगों को देंगे। खाद्य सामग्री में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए चावल दाल हो, सोयाबीन हो, तेल हो, उसको हम लोग अपनी योजना के अनुसार हम लोग सोचे हैं लोगों को देने। लगभग 200 से 250 परिवार को हम लोग ये सब चीजें प्रदान करने जो कूपन का आज वितरण किया कितना लोगों के मतलब आज हम लोग जो वितरण किए हैं कूपन केवल 200 वितरण करने जा रहे हैं। और हम लोग जो पिछले बार आए थे 50 कूपन हम लोगों ने वितरण कर दिया है, बांध पे ही हम लोगों ने वितरण किया है। साथ ही साथ हम लोग बहोरनपुर के थानाध्यक्ष को भी हम लोगों ने सूचना दिया है कि जब कभी भी हम लोग इधर आएंगे तो उनकी अनुमति के द्वारा उनके साथ सहयोग से हम लोग इस वितरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और हमारे कुछ कार्यकर्ता भी हैं, छोटू जी हैं, और हमारे संस्था में जो खजांची का कार्य करते हैं मौसम जी हैं, हमारे कार्यकर्ता सोनी जी हैं, राजू सोनी जी और संतोष जी हैं। हमारे साथ मिलकर के हम लोग कई कार्यकर्ता लोग हैं। ऐसे समय में पिछले बार भी जब कोरोना था उस समय हम लोगों ने लोगों के साथ मिल करके चंदा इकट्ठा करके लगभग 2000-3000 घरों को हम लोगों ने खाद्य सामग्री वितरण का किया था। और ऐसे में हमारी संस्था हमेशा आगे रहती है सब सामाजिक कार्य के लिए। सर एक और सवाल रहेगा कि जो मतलब कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो लोग काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई सत्ता में। जी हाँ, सरकार को तो जो भी है वो करना ही है, लेकिन हमारा ध्येय रहता है कि हम हमारी जितना भी हमसे हो सकता है हम समाज के लोगों को, विशेषकर नीचे तबके के लोग हैं, हाशिए पे लोग हैं, उनके लिए हम अच्छा काम करें। और बिना हमारा कुछ वो ध्येय नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है या किसी प्रकार का कुछ कार्य करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ सहायता मिले और हम लोग उसका जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। सर यहाँ पर विजिट किए कितना लोगों का घर पानी में मतलब अभी तो हम लोग बस देखे हैं और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उस दिन हम लोग देखे थे। उसके बाद यहाँ पहले दिन जब आए थे तो लोग बताए कि केवल 200 घर कुछ ऐसे गिरे हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा जो बड़ा घर लोग यूट्यूब में आ रहा है कि 35 लाख का घर था वो भी गिर गया। तब हम लोगों को लगा कि आज भी जा करके देखना चाहिए। तो क्या अभी देखने से लग रहा है कि यहाँ की स्थिति भयावह है। और सरकार से भी मेरा आग्रह रहेगा कि जितना जल्दी हो सके इस गांव के बारे में थोड़ा सा गहन चर्चा किया जाए, नहीं तो ये गांव बुरी तरह से बाढ़ के चपेट में है, पानी की चपेट में आ रहा है। पता नहीं इस गांव का भविष्य क्या होगा, हम लोग नहीं जानते हैं। और सर से बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा आप आगे आइएगा। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद मुअज्जम अंसारी। अच्छा। तो आज आए जोइनिया गांव में, मतलब यहाँ की स्थिति देखकर आपको कैसा लगा? हम लोग पिछले बार आए थे तो देखे थे कि बहुत सारा घर इधर दिखाई दे रहा था। आज आए हैं तो पूरा घर ही साफ हो गया है। अब लगता है आने वाले समय में ये पूरा गांव ही साफ हो जाएगा, बचेगा ही नहीं इधर कुछ भी। आप लोग क्या प्लान किए हैं? हम लोग वही आए थे तो पिछला बार प्लान किए थे कि यहाँ के लोग जो बांध पे बसे हुए हैं उन लोगों को हम लोग को मदद करना चाहिए। तो उसके लिए जाके हम लोग पूरा अपने बात विचार किए। हम लोग अपने ऊपर के अधिकारी से भी
तो वो लोग भी बोले हैं कि हम लोग सहायता करके अपना कुछ वितरण कर दिया जाएगा। तो वही हम लोग आए हैं आज कूपन वूपन दे के, और फिर हम लोग संडे को इसका वितरण करेंगे जो हो सके। सर आपका नाम? जी मेरा नाम संतोष कुमार हुआ सर। आज जो आए हुए हैं कैसा यहाँ के? सर हम लोग भी सर के साथ में आए हुए थे, हमारे निदेशक महोदय हैं, तो काफी भयावह स्थिति तो है ही और बड़ी कष्ट में है लोग यहाँ के। तो जरूरत तो बहुत कुछ है यहाँ पर, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उनका क्या कहना, सब कुछ लूट गया, फिर से लोग जीरो पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो जरूरी चीजें मूलभूत है, खाना पहले तो जीना जरूरी है, तो वो चीजें हम लोग मुहैया कराएंगे। और साथ ही और भी हम लोग देख रहे हैं स्थिति को देखते हुए कि और जो जरूरी चीजें हैं एकदम, उसको भी हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराने से। चलिए, तो दोस्तों अभी हम लोग जोइनिया गांव में थे और अभी जिस तरीके से अभी और जो गंगा नदी के कटाव है वृद्धि और तेजी से हो रहा है। हालांकि 99% घर पानी में चल ही गया है, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल सामाजिक कार्यकर्ता लोग आकर यहाँ पर समाज सेवा करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम के बेस्ट।